नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश में सस्पेंस खत्म हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज के राज के बाद मोहन राज होगा। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मोहन राज की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है, वो राज चलाने वाले मोहन यादव आखिर हैं कौन? जनता उनको कितना जानती है? अगर आप भी मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव को करीब से नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको उनकी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि उनके परिवार में कौन है। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है, जबकि मां का नाम लीलाबाई यादव है। सीमा यादव उनकी धर्मपत्नी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मोहन यादव का ससुराल है। उनके परिवार में पत्नी सीमा यादव के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। इसके अलावा बात अगर उनकी शिक्षा की करें तो मोहन यादव ने एमबीए किया है और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है और काफी पढ़े लिखे नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं। वहीं बात अगर उनके सियासी सफर की करें तो 58 वर्षीय मोहन यादव का राजनीतिक करियर एक तरह से 1984 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। वो आरएसएस के भी सदस्य हैं। उन्होंने 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था और लगातार तीसरे चुनाव में यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,941 वोटों से हराया था। डॉक्टर मोहन यादव 2013 और 2018 के बाद 2023 में भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। ये तो हुई उनकी सियासत की बात, मगर सियासत में उनका क्या वर्चस्व है ये भी जानना जरूरी है। सियासत में कई बार ऐसा हुआ कि उनका नाम उछला। कभी उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए, मगर जनता ने उन पर विश्वास जताकर उनको फिर से विधायक बना दिया। इसके अलावा उनका माता सीता को लेकर एक विवादित बयान भी चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा था कि मर्यादा के कारण भगवान राम को सीता को छोड़ना पड़ा था। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रहीं। आज के दौर में यह जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। एक व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यकाल से लेकर शरीर छोड़ने तक कितने कष्टों को लेकर के आदर्श उत्पन्न करता, अपने जीवन में सब कष्ट को पी जाता है। हमको मालूम, महादेव को हमने देखा है जो अमृत मंथन से विष धारण करते हैं, लेकिन गले में उस विष को रोक करके बाकी सामान्य जिंदगी संसार चलाता रहे। वो नीलकंठ, लेकिन वो कष्टों को अपने पी करके बाकी लोगों को अमृत देते, जीवन देते। ऐसे भगवान राम का जीवन कदम कदम पे, जिस बाल्यकाल से हमने देखा कि उनको विश्वामित्र जी ले गए, लेकिन सुकुमार बालकों ने जनक महाराज के बेटी से विवाह करने का प्रसंग जंगल में हुआ। एक तरह से भगवान राम का वो सारे के सारे ऋषि मुनियों को आतंक से मुक्त कराना, और बचपन से एक तरह से जो आदत मिली, तो कदम कदम पे हमने देखा कि उनका जीवन रावण के महायुद्ध के बाद भी कितनी विनम्रता के साथ भाई के प्रति, पिता के प्रति, पति के रूप में, और एक ऐसा राजा जिस राजा के इतने पराक्रम के बाद भी जंगल में जिसके बच्चे पैदा हो, लवकुश जंगल में पैदा हो रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, रावण को मारने के बाद जिसके बच्चे जंगल में पैदा हो, जिनको अपने बाप से मिलने के लिए फिर कहानी सुनानी पड़े। और ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हो गए आजकल जो इस बात को लिख करके सबके सामने बताते हैं कि राम राज्य लाने की जो कल्पना हमने की है, उनके जीवन के यथार्थ को देखेंगे तो रोम रोम हमारा हिल जाएगा। सरल भाषा में कहा जाए कि जिस सीता माता के लिए इतना बड़ा युद्ध करके लेके आए, उसको गर्भवती होके राज्य की मर्यादा के कारण से छोड़ना पड़ा,
और उस सीता माता के बच्चे को जंगल में जन्म देना पड़े, और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। इस बयान ने काफी विवाद खड़े किए थे, मगर इसके अलावा उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीते यादव की छवि पर कोई दाग नहीं रहा है। मगर अब मोहन यादव के बारे में इतना जानने के बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सीएम बने मोहन यादव के पास कितनी दौलत है। तो आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव पहले से ही करोड़पति हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण सीट से पर्चा भरा था। 58 वर्षीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने शपथ पत्र में कुल 42.04 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2018 के चुनाव में उन्होंने कुल 31.97 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति बताई थी। 10 साल पहले यानी 2013 में मुख्यमंत्री के पास कुल 16.95 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 10 साल में उनकी संपत्ति में करीब 25 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर मोहन यादव के पास 1,41,500 रुपए नकदी के रूप में है। नए मुख्यमंत्री अपने पास एक रिवॉल्वर भी रखते हैं, जिसकी कीमत उन्होंने 80,000 रुपए बताई है। इसके अलावा 8,000 रुपए की एक 12 बोर वाली बंदूक है। मोहन यादव के पास 1.52 लाख रुपए की कीमत का घरेलू सामान और 2.15 लाख रुपए की कीमत का घरेलू फर्नीचर है। इस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास कुल 9.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें से खुद सीएम के नाम 5.66 करोड़ रुपए, पत्नी सीमा के नाम 1.09 करोड़ रुपए और आश्रितों के नाम करीब 1 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। अब तक तो आप सीएम मोहन यादव के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन वो आस्था में कितना विश्वास रखते हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि मोहन यादव शिक्षा मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि कई बार लोगों का मानना ऐसा रहा कि इससे पीछे, यानी कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इसके पीछे अयोध्या के नेपाली बाबा का आशीर्वाद है, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला है। जिन्होंने उज्जैन के महाकुंभ के दौरान साल 2016 में ही मोहन यादव के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। मोहन यादव नेपाली बाबा के शिष्य हैं, वहीं उज्जैन के महाकाल में अपनी आस्था उनकी काफी असीम है। ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि वो शपथ लेने के बाद सीधे महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अब वो मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। उनके अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि अब शिवराज सरकार को ये लोग नई दिशा देंगे, मगर इसमें कितना कामयाबी हासिल होने वाली है ये देखने वाली बात। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।